बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद और अब हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ जावा। तो हिस्ट्री ऑफ जावा की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको जावा के बारे में जानना ज़रूरी होगा, तो इससे पिछली वीडियो लाजमी देखिएगा। खैर, हम अगर स्टार्ट करें हिस्ट्री ऑफ जावा को, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जावा को स्टार्ट किसने किया। जावा की डेवलपमेंट जो है वो जेम्स गॉसलिंग जो है उन्होंने की, और इनकी डेवलपमेंट जो है वो 1991 में, मतलब कौन से सन में की, 1991 में जेम्स गॉसलिंग और उनके कुछ दोस्त थे, आप उनकी टीम भी कह सकते हैं। तो ये उनकी टीम थी जिन्होंने 1991 में जावा को स्टार्ट किया। अब कौन सी कंपनी में स्टार्ट किया उन्होंने? 1991 में एक कंपनी थी जिसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम। तो ये कंपनी थी सन माइक्रो सिस्टम। इस कंपनी के अंदर इन्होंने जावा को स्टार्ट किया। अच्छा, इसके बाद हम अगर बात करें, सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी थी, तो इस कंपनी के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया। अच्छा, जावा का जो फर्स्ट नेम था, जावा का फर्स्ट नेम था OAK। ओएक इसका जो है फर्स्ट नेम था। तो इससे पहले इसका जावा नहीं था नाम, इसलिए ये बहुत सी जगह पर आप ये भी देखेंगे कि जावा को स्टार्ट ही 1995 से किया गया। आफ्टर 4 इयर्स, मतलब 1991 के बाद 1994 में जावा को, मतलब हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 1994 जावा का नाम दिया गया। OAK थी, उसको जावा का नाम दिया गया और उसको जावा का फर्स्ट वर्जन भी कहा जाता था। मतलब आप ये भी कह सकते हैं 1994 में जावा का फर्स्ट वर्जन जो है इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको कहा गया जावा अल्फ़ा बीटा वर्जन। अल्फ़ा बीटा वर्जन, तो ये फर्स्ट वर्जन था। अच्छा, इसी तरह 1996 में 2 साल के बाद एक नया वर्जन जो है वो जावा का, मतलब उसका सेकंड वर्जन था, वो रिलीज़ हुआ, जिसको कहा गया JDK 1.0। JDK 1.0। अब ये JDK क्या था? JDK हमारे पास जावा डेवलपमेंट किट, उसका नाम दिया गया। तो जावा डेवलपमेंट किट जो इसका सेकंड वर्जन था, अक्सर सेकंड वर्जन के साथ जो है वो आपको JDK 1.0 नज़र आएगा। अगर हम इसके चार्ट की तरफ देखें तो मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। तो अगर यहाँ पर आप देखें JDK 1.0 और JDK 1.1, ये दो ऐसे वर्जन हैं जो कि 1996 और 1997। तो JDK क्या है? जावा डेवलपमेंट किट है। अच्छा, इसी तरह अगर हम देखें J2SE 1.2, 1.3 और 1.4, ये J2SE क्या है? J2SE का मतलब है हमारे पास जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। तो J2SE जो है उसके वर्जन इसी तरह हर साल 2 साल बाद जो है वो हर 2 साल के बाद लॉन्च होते रहे और नए वर्जन रिलीज़ होते रहे। इसके बाद डायरेक्ट J2SE 5.0 जो है वो 2004 सितंबर में ये रिलीज़ हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर J2SE से एक नया वर्जन जो कि SE के नाम से था, जिसको स्टैंडर्ड एडिशन कहा गया, तो उसको जावा SE 6, 7, 8 और इसी तरह 2017 में जावा SE 9। आजकल मार्केट में मज़ीद नए वर्जन्स भी आ चुके हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि ये जावा का कौन सा वर्जन है और वगैरह वगैरह। ये तमाम वर्जन्स का जो बेसिक है वो सेम है। हाँ, ये है कि नए वर्जन के अंदर एडवांसमेंट के लिहाज से नई नई चीज़ें और नए नए फीचर्स मौजूद होते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बात करूँ 2010 में क्या हुआ कि ओरेकल कंपनी ने सन माइक्रो सिस्टम से एक्विसाइज कर लिया, ठीक है। और आजकल जो है जावा का लाइसेंस जो है वो ओरेकल कंपनी के पास है। ओरेकल कंपनी के पास जब जावा का लाइसेंस आया, तो जावा की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं सबको ओरेकल ही डील कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है। उम्मीद करता हूँ आपको इस हिस्ट्री के बारे में समझ आया होगा। अगर आप हिस्ट्री के मज़ीद हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हिस्ट्री डिटेल दे देता हूँ, आप इसको ज़रा पढ़ लीजिए।
तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जावा की फ़ीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जावा के कौन कौन से फ़ीचर्स हैं, और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह जावा के यूजेस भी हम पढ़ेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।